नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे सावन का महीना आने वाला है, ठीक है। आज जैसे कि अगर हम बात करें 17 जून हो चुकी है। 17 जून के बाद 13 दिन इस महीने में और 4 दिन उस महीने, मतलब करीब 16 से 17 दिन बचे हैं सावन के महीने शुरू होने में। 2023 का सावन का महीना 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो जैसे सावन का महीना होता है कि सब लोगों की अलग अलग कुछ ना कुछ इच्छा होती है। कुछ लोग प्रयास करते हैं कि सावन के महीने में वो लोग कांवड़ यात्रा पे जाएं या फिर कांवड़ का जो जल लाके और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। काफ़ी लोगों का प्रयास होता है कि हम इस बार सावन के महीने में काल सर्प दोष की पूजा कराएंगे या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएंगे या फिर पितृदोष निवारण की पूजा कराएंगे। तो दोस्तों, जो लोग सावन के महीने में काल सर्प दोष की पूजा कराना चाह रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि सावन के महीने में इन दिनों में अगर आप काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो आपकी पूजा का बिल्कुल भी फल नहीं मिलने वाला है। जो ये दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन दिनों में अगर आप काल सर्प दोष की, पितृ दोष की, मंगल दोष की, मतलब कुंडली में जितने तरह के दोष होते हैं उन दोषों के निवारण की कोई भी पूजा करते हैं आप, चाहे आप त्र्यंबकेश्वर में करवाइए या फिर आप महाकालेश्वर में पूजा करवाइए या फिर कहीं पे पूजा करवाइए, तो आपकी पूजा का आपको परिणाम नहीं मिलेगा, सफल परिणाम नहीं मिलेगा। उसके पीछे की मैं आपको वजह बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। सावन के महीने में, इस बार सावन के महीने में अधिक मास का आप मतलब समझ रहे हैं। हिंदी महीनों के अनुसार इस बार 13 महीने, पूरी साल में 13 महीने होने वाले हैं, जिसमें एक सावन का महीना बढ़ गया, मतलब इस बार 2 सावन है। 2 सावन। तो जो अधिक मास होता है, अधिक मास को बोला जाता है मल मास। मल मास में कभी भी दोष निवारण पूजा कभी नहीं करानी चाहिए, भूल के नहीं करानी चाहिए, चाहे भले ही किसी महीने में करा लो मुहूर्त के अनुसार, लेकिन जो अधिक मास वाला समय होता है उसमें कभी पूजा आपको नहीं करानी चाहिए। अधिक मास को बोलते हैं मल मास। मल का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मल का मतलब क्या होता है, तो वो मल मास है। मतलब ये जो स्थिति होती है वो करीब 3 साल में एक बार उपस्थित होती है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार हर साल में 10 दिन हिंदी महीने के अनुसार एकदम फालतू होते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा 10 दिन बढ़ते जाते हैं और इस तरह से 3 साल में एक महीने का अंतर पैदा होता है, जिसे मल मास बोलते हैं। इस बार अधिक मास आपका शुरू हो रहा है 18 तारीख से। 18 जुलाई से आपका मल मास का महीना शुरू हो रहा है, 18 जुलाई से, ठीक है। और ये महीना आपका खत्म होने वाला है 16 अगस्त को। 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जो ये मल मास का समय, इसमें अगर आप किसी भी तरह की पूजा कराते हैं, कोई भी पूजा कराते हैं, तो आपको उस पूजा के बिल्कुल परिणाम नहीं मिलने हैं। इसीलिए अगर आप काल सर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष, अंगारक दोष, शनि शापित दोष, गुरु चांडाल दोष या फिर चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, किसी भी दोष की पूजा आप करने का विचार कर रहे हैं और आपने पूरा प्लान कर चुके हैं कि मुझे इस समय में पूजा करनी है, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी यात्रा, आपका समय, आपका पैसा एकदम पूरी तरह से खर्च होने वाला है और जिस पूजा के आपको परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पूजा करानी है तो 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और 17 जुलाई तक आपको पूजा करा लेनी चाहिए, 17 जुलाई तक करा लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अधिक मास शुरू होगा, मतलब आधा सावन हमारा पहले है, 15 दिन का आधा सावन पहले है और आधा सावन अंत में पड़ेगा, जो 17 अगस्त से शुरू होने वाला, 16 या 17 अगस्त से है। मैं 17 लेके बात कर रहा हूं। 17 अगस्त से आपका वो 15 दिन अंत वाले, उसमें पूजा करा सकते हैं। और उसी में, इसीलिए जो नाग पंचमी, अब आप देखिए 4 जुलाई को आपका सावन का महीना शुरू हो रहा है, ठीक है, 4 जुलाई को, और 7 जुलाई की आपकी एक पंचमी है। उसके पश्चात 21 अगस्त को आपकी नाग पंचमी है, ठीक है। तो या तो आप 4 तारीख से 17 जुलाई तक पूजा करवाइए, और या फिर 17 अगस्त से अंत के 15 दिन तक, जो आपका रक्षाबंधन जो अंतिम दिन होता है, तब तक आप पूजा करा सकते हैं, या उसके बाद भी करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों जो मलमास होता है इसमें किसी भी तरह की दोष निवारण पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इसमें, और ऐसा नहीं है कि मलमास में हर प्रकार की पूजा का असर नहीं होता है या फिर उसके परिणाम नहीं मिलते हैं। दोस्तों परिणाम मिलते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जिस चीज के लिए मलमास सर्वोत्तम होता है, लेकिन कुंडली के दोष हो गए, कालसर्प दोष हो गए, पितृदोष हो गए, इन सब की पूजा आपको इस मास में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप एकदम पूरी तरह से सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी पूजा का इस समय फल नहीं मिलने वाला है। हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि इन पीरियड में, मतलब इस 1 महीने में, अधिक मास में वो किसी भी तरह की पूजा नहीं करने वाले हैं। कोई भी पूजा नहीं होगी, खासकर कुंडली से संबंध में ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी पूजा नहीं होगी, कुछ पूजाएं होती हैं, कुछ ऐसी पूजाएं भी होती हैं जिनका इस पीरियड में बहुत अच्छा आपको फल मिलने वाला है, और ऐसा फल मिलने वाला है जो आम दिनों में आपको हो सकता है उसका फल नहीं मिलता है। तो आखिरकार अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और किस तरह की पूजा करनी चाहिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अभी आपको हमेशा यह बात याद रखनी है कि मल मास में आपको कालसर्प दोष की पूजा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। कालसर्प दोष, पितृदोष और कहीं पे भी पूजा नहीं करनी है। और अगर आप गूगल वाले पंडित जी के झांसे में आकर अगर इस तरह की गलती आप करना चाह रहे हैं, तो आप याद रख लेना कि आपके पैसे, आपका समय और आपकी पूजा, उसके उचित परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। आप अंत में बोलेंगे कि हमने तो पूजा कराई थी लेकिन उस पूजा के फल नहीं मिले। उसका कारण यही है, मल मास में, अधिक मास में कभी भी इस तरह की पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मल मास में मुझे अगर कुछ पूजा करनी है तो मैं कौन सी पूजा करूं, कौन सी पूजा के मुझे बहुत अच्छे, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल मिलने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।